रुक्तस्तथा भाव्यतेव सद्भिः किन्तु प्रभुर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्रिसे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारि नमस्ते तु राहि मां कृष्ण पूर्वज भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटिकटे दूकुलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनम् अपराधलक्ष्ये सिद्धाश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए
उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूं। कृष्ण मंत्र और कृष्ण नाम क्या दोनों एक है? एक है। कृष्ण मंत्र अलग है, कृष्ण नाम अलग है। कृष्ण मंत्र से क्या होता है? पहले तो मंत्र किसको कहते हैं हम लोगों को ये जानना विशेष जरूरी है। ये संसार में जीव अनेक प्रकार के संकल्प करता है, अनेक प्रकार के विकल्प करता है, अनेक प्रकार के मनोधर्म के द्वारा जीव परिचालित होता है। तो ये संसार में जीव को इस प्रकार मनोधर्म से, इस प्रकार संकल्प विकल्पात्मक प्राकृत धर्म से रक्षा करने के लिए यह जो प्राकृत चिंता स्रोत है, जिस चिंता में पड़ करके व्यक्ति अपनी वास्तविक लक्ष्य को भूल जाता है, बोलते उसी से जो हमारा रक्षा करते हैं वे है मंत्र। वो है मंत्र। अति अल्प शब्द में बोलने का मतलब है, अर्थ है कि संसार सागर से, संसार आसक्ति से जीव को विच्युत करके भगवान के पाद पद्म में लगाने वाला जो वस्तु है वो है मंत्र। कैसे? ये मंत्र जप करने से क्या होता है? हमारा जो जड़ अहंकार है, किस प्रकार के जड़ अहंकार? कि मैं धनी हूं, मैं महाजन हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ठेकेदार हूं, मैं मंत्री हूं। ये प्रकार के जो जड़ अहंकार है वो अहंकार को ये मंत्र विमोचन करता है, नाश करता है। अर्थात शरीर के द्वारा जो प्राकृत अभिमान है वो प्राकृत अभिमान वे मंत्र के द्वारा ही दूरीभूत होता है। प्राकृत अभिमान मतलब कर्तृत्व अभिमान, कि मैं ही इस परिवार का कर्ता हूं, धर्ता हूं, मैं ही ये समाज के कर्ता धर्ता हूं। इस प्रकार के जो कर्तृत्व अभिमान है, इस प्रकार के जो भोक्ता अभिमान है, वो केवल मंत्र के साधन में ही दूरीभूत होता है। मंत्र के कृपा से ही वे संभव हो सकता है। तो देखिए, वे मंत्र के प्रभाव से
साधक या जीव मन के धर्मों से निष्कृति प्राप्त करके अपने आत्मधर्म में प्रतिष्ठित होता है। मनोधर्म से मुक्ति लाभ करके वे आत्मधर्म में प्रतिष्ठित होता है। और वो सौभाग्य प्रदान कौन करता है? ये मंत्र। मंत्र ही वे सौभाग्य प्रदान करता है। इसलिए शास्त्र में मंत्र शब्द का अर्थ बताया है कि मननात् त्रायते यस्मात् तस्मात् मंत्र प्रकृतितः। बोलते जिन शब्द का मनन करने से, मन के द्वारा मनन करने से, चिंतन करने से त्रायते, संसार सागर से जीव को तारण कर लेता है, वो है मंत्र। और इसी बात को भगवान श्री गौरांग महाप्रभु ने भी हम लोगों को बताया है कि कृष्ण मंत्र हईते हवे संसार मोचन। कि भैया भगवान को प्राप्त करने से पहले संसार मोचन होना विशेष आवश्यक है। जब तक जीव का संसार के प्रति आसक्ति रहता है, भले ही स्वल्प मात्रा में ही क्यों ना हो, तब तक वो भगवत पाद पद्म को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो वे संसार आसक्ति को मिटाने का उपाय क्या है? श्री गौरांग महाप्रभु कहते हैं कृष्ण मंत्र हईते हवे। बल्कि कृष्ण मंत्र का जप करने से वे संसार का मोचन होता है। उसके अगले पद में बताया है कि कृष्ण नाम हईते पावे कृष्णेर चरण। कृष्ण मंत्र से श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है। क्या होता है? संसार का मोचन होता है। लेकिन कृष्ण नाम से श्री कृष्ण चरण की प्राप्ति होती है। अभी जिन लोगों का दीक्षा हुआ है, जिन्होंने गुरुपाद पद्म में आत्मसमर्पण करके कृष्ण दीक्षा में, वैष्णवी दीक्षा में दीक्षित है, वे ही जानते हैं कि ये कृष्ण मंत्र क्या है। और ये कृष्ण मंत्र, ये उच्चारण करके किसी को बोला नहीं जाता, क्योंकि ये गुरु प्रदत्त मंत्र होता है, दीक्षा मंत्र होता है। इसलिए दीक्षा में जो कृष्ण मंत्र मिलता है, जिसको कृष्ण गायत्री भी कहते हैं, मूल मंत्र भी कहा जाता है, वे कृष्ण गायत्री से, वे कृष्ण मंत्र से संसार की मोचन और कृष्ण नाम जो हम लोग गान करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्थात ये कृष्ण नाम में अधिकार प्राप्त करने के लिए, कृष्ण नाम में योग्यता प्राप्त करने के लिए जीव को कृष्ण मंत्र का साधना करना पड़ता है। तो ऐसा विचार है। तो पहले श्री गुरुपाद पद्म तो कृष्ण नाम देते हैं, बाद में कृष्ण मंत्र देते हैं दीक्षा के समय में। तो दीक्षा के इस विधान से हम विचार करें तो वहां कृष्ण मंत्र का ही विशेष गुरुत्वता प्रतिष्ठित हो रहा है। वास्तव में ऐसा नहीं है। जो मंत्र हो स गुरु साक्षात, बल्कि जो मंत्र है वे साक्षात गुरु स्वरूप है, उसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। इसलिए ये जो कृष्ण मंत्र है, बैठो, ये जो कृष्ण मंत्र है, ये परिपूर्ण चेतन वस्तु है। हम लोग विचार करें
ना जीना ये तो शब्द है, शब्द है, लेकिन शास्त्र कहते हैं ये शब्द रूपी वांग्मय मूर्ति है जो कि पूर्ण चेतना से परिपूर्ण है, पूर्ण चिन्मयता से परिपूर्ण है। इसलिए मंत्र और मंत्र को प्रदान करने वाला गुरु मंत्रदाता और वो मंत्र का जो देवता है, मंत्रदाता गुरु और मंत्र का जो देवता है, बोलते ये तीनों एक ही वस्तु है। ये तीनों में लेश मात्र भी भिन्नता नहीं है, परस्पर अभिन्न है। इसलिए भैया ये दुखमय संसार से निष्कृति प्राप्त करने का या ये संसार से उद्धार प्राप्त करने का शक्ति किसमें है? मंत्र में, मंत्र में। जो साधक जितना मनोनिष्ठ होकर के ये मंत्र का साधना करता है, मंत्र का जप करता है, उस साधक का उतना ही शीघ्र संसार के आसक्ति मिटता जाता है। संसार के प्रति उसका जो एक लोप भाव है वो समाप्त होता है। इसलिए जो कृष्ण मंत्र जीव को संसार के आसक्ति से विमुक्त करके कृष्ण नाम में योग्यता प्रदान करता है, वे कृष्ण मंत्र कहां से मिलता है? किताब पढ़ लेने से मिल जाएगा, पुराण पढ़ लेने से मिल जाएगा, बल्कि है वे सदगुरु के निकट ही प्राप्त होता है, जो कि भगवान के अतीव श्रेष्ठ है, भक्त श्रेष्ठ है। ऐसे भक्त श्रेष्ठ सदगुरु के निकट ही बड़े भाग्य क्रम से, बड़े सौभाग्य क्रम से जीव को वे मंत्र प्राप्त होता है। जिस जीव का बहु जन्मों के सुकृति के पुंज एकत्रित हुआ है, ऐसे महासौभाग्यशाली जीव को इस प्रकार सद्गुरु के चरण आश्रय करके उन्हीं से ही ये श्रेष्ठ मंत्र प्राप्त होता है। इसलिए भैया जो लोग संसार से मुक्त होना चाहते हैं, संसार से निष्कृति प्राप्त करना चाहते हैं, तो परम मंगलमय स्वयं भगवान ही गुरु के रूप में इस जगत में प्रकट होकर के वो मंत्र प्रदान करके उस जीव का उद्धार करते हैं, वो जीव का कल्याण करते हैं। इसीलिए तो गुरु को क्या कहते हैं हम लोग? विष्णुपाद कहते हैं ना, ओम विष्णुपाद, प्रभुपाद, भगवतपाद, ये शब्द तभी बोला जाता है गुरु के लिए, क्योंकि गुरु स्वयं भगवान ही गुरु रूप में अवतीर्ण होते हैं। और ये विष्णुपाद, प्रभुपाद, भगवतपाद, ये तो भगवत व्यवहृत अलंकार सूचक शब्द है। इसलिए ये जो पाद शब्द है, प्रभुपाद, भगवतपाद, ये पाद शब्द उनके गौरव को वृद्धि करने के लिए ही व्यवहार किया जाता है। तो जो हम लोगों को कृपा करके वो मंत्र प्रदान करते हैं, वे मंत्र प्रदान करी श्री गुरुदेव को क्या कहते हैं? दीक्षा गुरु अथवा मंत्रदाता गुरु के रूप में सभी लोग जानते हैं।
वही दीक्षा देते, ये मंत्र जो प्रदान करते हैं। इसलिए मंत्र में और मंत्र प्रदान करने वाले गुरु में और स्वयं मंत्र के जो इष्ट है कृष्ण में यदि किसी व्यक्ति का भेद बुद्धि है कि मंत्र अलग है, गुरु अलग है, कृष्ण अलग है, अर्थात इन तीनों में, मंत्र में, गुरु में और कृष्ण में जिस व्यक्ति का भगवत बुद्धि नहीं है, ईश्वर बुद्धि नहीं है, उसका तो मंगल हो ही नहीं सकता। वे व्यक्ति कितना भी पुरस्चरण कर ले कृष्ण मंत्र का, कृष्ण मंत्र का कितना भी पुरस्चरण कर ले, यदि उसका मंत्र में, गुरु में और मंत्र देवता में भगवत बुद्धि नहीं है, तो वहां कल्याण नहीं हो सकता है। बोलते हैं ये कृष्ण मंत्र का पुरस्चरण करते करते यदि किसी भी रूप में गुरु के प्रति या ये मंत्र के प्रति थोड़ा सा भी प्राकृत भाव आ जाता है या अश्रद्धा भाव आ जाता है, तो वहां पर भी क्या होता है, वो मंत्र साधना करने वाले साधक का व्यतिक्रम शुरू हो जाता है। कई लोग तो पागल भी हो जाते, कई लोग। इसलिए बड़े सावधानी का पद है भैया। हरि भक्ति में अपराध हो गए जी, उनके चरण में अपराध हो गया, बिल्कुल अपराध है। इसलिए तो शास्त्र में बताया है कि मंत्रात्मा देवता ज्ञेया देवता गुरु रूपिणी तेषां भेदो न कर्तव्यो यद इच्छम इष्टम आत्मनः, कि भैया यदि मंत्र जप करके सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, सिद्धि मतलब श्री कृष्ण पाद पद्म की प्राप्ति करना चाहते हो, तेषां न भेदो कर्तव्यो, इन तीनों में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं करना, ऐसा बताया है। इसलिए जो मंत्र हो सगुरु साक्षात, जो मंत्र है वो साक्षात गुरु है, और जो गुरु साक्षात हरि ही स्वयं। मंत्र जो है गुरु साक्षात गुरु है, गुरु स्वरूप ही मंत्र है, मंत्र स्वरूप ही गुरु है, और गुरु स हरि स्वयं, और स्वयं हरि ही गुरु है। यहाँ गुरु ही स्वयं हरि है, कैसा भाव है देखो। इसलिए मंत्र, मंत्र देवता और मंत्र दाता, ये तीन जो वास्तव वस्तु है, ये तीनों परस्पर अभिन्न है, इसमें किसी प्रकार का कोई भिन्नता नहीं है। और जो व्यक्ति वास्तव में इन मंत्रों का साधना करके मंगल प्राप्त करना चाहता है, वो कभी सपने में भी, कल्पना में भी इनमें भेद बुद्धि नहीं करेगा। तो जिस प्रकार भगवान के सेवा अत्यंत आदर के साथ, श्री गुरुपाद पद्मों के सेवा अत्यंत यत्न के साथ किया जाता है, उसी प्रकार ये मंत्र का सेवा भी अत्यंत यत्न के साथ करना चाहिए। मंत्र का मनन करते करते, अर्थात मंत्र का जप करते करते, मंत्र देवता का या मंत्र प्रदाता गुरु का चिंतन नहीं करके संसार का चिंतन करेंगे, तो वही मंत्र उल्टा फल प्रदान करेगा। और मंत्र का इतना शक्ति है कि आप निष्कपट रूप से निष्ठायुक्त होकर के मनन करते हो, तो आपको जो इच्छा है, धर्म, काम, मोक्ष, वांछा, जो कुछ भी आपकी इच्छा है, सब कुछ प्रदान करा देगा। ये जथा माम प्रपद्यन्ते ताम तदैव भजामि हम, जो जिस प्रकार का भावना लेकर के वे मंत्र का आराधना करता है, उस व्यक्ति को उस प्रकार के सिद्धि प्राप्त होता है। इसलिए शास्त्र विशेष रूप से हम लोगों को निर्देश दिया है
कि भैया इन तीनों में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं करना। यदि मंगल चाहते हो तो क्या बताया कि जस्य देवे च मंत्रे च गुरो त्रिशपि निश्चला न व्यवच्छिदेत बुद्धिस्तस्य सिद्धिर अदूरतः। भक्ति जिस व्यक्ति का ये तीनों में एकनिष्ठ भाव है, इसमें मंत्र में, मंत्रदाता गुरु में और मंत्र देवता कृष्ण में जिस व्यक्ति का अचला भाव है, अभिन्नता भाव है, बोलते हैं वो व्यक्ति के हाथ में मानो सिद्धि आ गया है, सिद्धि उसके हाथ में आ गया है। इसलिए शिष्य क्या करेंगे? गुरु, कृष्ण और मंत्र, ये तीन को अभेद जान करके मंत्र जप करना है। ये तीनों को अभेद जान करके मंत्र जप करना है। आप एक दिन करके देखो, आप एक दिन इस प्रकार निश्चल भाव से बैठ करके ये मंत्र का जप करो। वैसे तो अपनी साधना किसी को नहीं बोलना चाहिए कि कौन किस प्रकार से कर रहा है। इस प्रकार निश्चल भाव से एक आसन में बैठो और अपना शरीर का कोई भी अंग, ऐसे कि वस्त्र भी आसन से बाहर ना हो, आप मंत्र का चिंतन करो, मंत्र के शब्द का चिंतन करो। वे शब्द में आपको साक्षात गुरु ही ईश्वर के रूप में प्रतिभात होंगे। वे मंत्र ही साक्षात ईश्वर के रूप में आपको दर्शन होगा। एक दिन कर दो। इसलिए न व्यवच्छेदेता बुद्धि तस्य, इस प्रकार यदि वे व्यक्ति करता है, न सिद्धि तस्य अदूरतः, सिद्धि प्राप्त करने उसके लिए कोई कठिन बात नहीं है, आराम से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इसलिए सद्गुरु से शिष्य को जो मंत्र प्राप्त होता है, ये मंत्र एक माध्यम है। क्या करने का माध्यम? भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है। माध्यम कौन है? मंत्र। बताते हैं ना कि जिस प्रकार से वो माँ अपने छोटे से शिशु को बताता है, वो तुम्हारा पिता है, वो तुम्हारा भाई है, वो तुम्हारे ताऊ है, वो तुम्हारे चाचा है, ठीक है। इस प्रकार से बोलते हैं कि श्री गुरुपाद पद्म हम लोगों को भगवान के का साथ क्या संबंध है वो बताते हैं। हमको तो बताया नहीं कभी गुरु जी ने कि तुम्हारा भगवान के साथ ये संबंध है, ऐसा है। बोलते ये मंत्र के द्वारा, मंत्र का माध्यम बना करके गुरु बताते हैं। आप उस मंत्र का मनन करो, यही मंत्र ही आपको, क्योंकि मंत्र और गुरु में कोई भेद नहीं है, मंत्र और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। आप इस मंत्र को मनन करो। यही मंत्र अर्थात जब मंत्र स गुरु साक्षात, वही मंत्र रूपी गुरु आपको बता देगा कि भगवान के साथ तुम्हारा सख्यता है, यहाँ वात्सल्यता है, यहाँ दास्यता है, यहाँ मधुरता, कौन सा रस, कौन सा संबंध है, ये आपको जना देगा। साधना करना पड़ेगा। अर्थात ये मंत्र रूपी गुरु साधक को संबंध ज्ञान प्रदान करता है। जब तक संबंध नहीं होगा भगवान के साथ, तब उनके साथ ये जो सेवा का भाव, प्रेम का आदान प्रदान नहीं हो सकता है। संसार में हम लोगों से संबंध है, तभी हम लोग उनकी सेवा करते हैं। कोई माता पिता, कोई भाई बंधु, क्यों करते हैं उनके लिए? संसार के दूसरे लोगों के लिए तो नहीं करते हैं, गांव के पड़ोसियों के लिए तो नहीं करते हैं,
अपने परिवार के लिए करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहां संबंध है, वहां प्रीति है कि ये अपने हैं। उसी प्रकार भगवान के साथ जब तक हमारा क्या संबंध है, उस संबंध को हम लोग नहीं जानेंगे, तब तक उनके साथ हमारा प्रेम नहीं हो सकता है। और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक सेवा कैसे करेंगे? हैं? चलो संबंध ज्ञान से यदि हम कर्तव्य बुद्धि से करें, कर्तव्य बुद्धि से भी यदि व्यक्ति अभ्यास करते करते अपने सर्वस्व इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाता है, तो इंद्रियों की वृत्ति ऐसा है कि जिधर की ओर उनको लगाओगे वे उधर ही अपना समय को, अपने सब कुछ लगा देते हैं। मन को जहां लगाओगे वहीं पर ही सब कुछ देने को इच्छा करता है। उसी प्रकार वे इंद्रियों की वृत्ति बन जाता है। क्या? ऋषिकेश सेवनम, भगवान ऋषिकेश का सेवा करने का वृत्ति बन जाता है। और बोलते हैं जब जीव का इंद्रियों की वृत्ति भगवत पाद पद्मों की सेवा हो जाता है, तभी उसका जो संबंध ज्ञान है इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि उस प्रगाढ़ता को लेकर के फिर वो अनन्य चिंता जंतो माम जना पर जो पास होते, इतना प्रगाढ़ता हो जाता है कि वे भगवान के अलावा, श्री कृष्ण के अलावा और किसी का चिंतन भी नहीं करता। साधन करना तो दूर की बात है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? अहम प्रभोर जनः सेवक वस्मि सेव्यो में प्रभु भगवान सपरिकर एवं। भगवान की कृपा से, गुरुपाद पद्म की कृपा से जिस दिन हम लोग इस प्रकार के स्थिति को पहुंचेंगे, क्या स्थिति? कि अहम प्रभोर जनः सेवक वस्मि, कि मैं तो उन प्रभु के जन हूं, मैं तो उन प्रभु के गण हूं, मैं तो उन प्रभु के भृत्य हूं, मैं तो उन प्रभु के सेवक हूं, मैं तो उन प्रभु के दास हूं। सेवक वस्मि, दास वस्मि। इस प्रकार के अभिमान में जिस दिन हम लोग प्रतिष्ठित हो जाएंगे, सब प्रभु एवं सपरिकर एवं, वे भगवान उस जीव को अपने परिकर बना लेते हैं, अपने घर का सदस्य बना लेते हैं। अरे महाराज, कुत्ता भी देखो, एक कुत्ता भी जब अपने मालिक के लिए वफादार होता है ना, वो व्यक्ति उस कुत्ता को अलग रख के नहीं सोता, अपने बेडरूम में सुलाता है, अपने गाड़ी में घुमाता है। इसी प्रकार आप भगवान के प्रति वफादार होकर के देखो। भगवान तो यहां कहते हैं कि भैया मैं तो अपने आप को दे देता हूं और बताता हूं। अर्थात भगवान उस व्यक्ति का, उस साधक का, उस भक्त का पराधीनता को स्वीकार करने में पश्चाताप नहीं करते और कहते हैं इस प्रकार की जो भक्त होता है उसके अधीन रहने में, उसके डांट खाने में, उसके बात मानने में मुझे बड़े सुख मिलता है। भक्त के डांट खाने के लिए क्या होता है? ठाकुर जी बोलते हैं, बाबा ये क्या रोज रोज सूखे सूखे रोटी गुला गुला करके खिला देते हो, कभी थोड़ा सा नमक मिला दिया करो, और नरम होगा। कभी सब्जी तो खिलाते नहीं हो, अरे सूखा रोटी खिला रहे हो, कम से कम नमक मिला दिया करो। तो बाबा बोलते हैं आज नमक मांगते हो, कल घी मांगोगे, परसों की सब्जी मांगोगे। भैया तू चला जा, तू जहां था वहीं चला जा, मेरे पास रहने की जरूरत नहीं है। ठाकुर जी बोलते हैं तुझे मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, तेरे पीछे पीछे ही रहूंगा, तो जहां जाएगा वहीं जाऊंगा, तो जो खाएगा वही खाऊंगा। क्यों? अहम प्रभो जन सेवको अस्मि।
वहां भगवान का होकर के तो देखो आप, भगवान के लिए, भगवान के सुख निमित्त, भगवान के प्रसन्नता निमित्त भगवान का हो करके देखो, फिर भगवान आपके लिए क्या करते हैं? बोलते ये संबंध ज्ञान है। ये संबंध ज्ञान में जब तक हम लोग प्रतिष्ठित नहीं होंगे तब तक भजन प्रारंभ ही नहीं होगा, सेवा प्रारंभ ही नहीं होगा कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे नित्य प्रभु है। जनक जननी दैत तनय प्रभु गुरु पति तुम सर्वमय। जब इस प्रकार के भाव आएगा कि हे प्रभु आपके बिना ये संसार में मेरा कोई नहीं है, आप ही एकमात्र मेरा बंधु है, माता पिता सब कुछ है, जनक जननी दैत तन सब कुछ आप ही हो, तो हे प्रभु आप ही मेरा नित्य सेव्य है, नित्य प्रभु है, और मैं आपका नित्य किंकर हूं, मैं आपका नित्य दास हूं। इसीलिए सपरिकर भगवान श्री कृष्ण के सेवा करना ही मेरा एकमात्र धर्म है, मेरा एकमात्र कर्तव्य है। यह है दिव्य ज्ञान, यह दिव्य ज्ञान। अरे दिव्य ज्ञान कहां से मिलता है? गुरुदेव से, श्री गुरुपाद पद्म से ही ये दिव्य ज्ञान मिलता है। इसलिए ये दिव्य ज्ञान और कहीं नहीं मिलेगा। साधु गुरु की कृपा से ही ये दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए शास्त्र में प्रमाण भी आता है। हम लोग गुरु प्रणाम मंत्र में क्या, कौन सा मंत्र करते हैं? अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री। अज्ञानतिमिरान्धस्य अर्थात भगवत ज्ञान प्रदान करते हैं और अज्ञान रूपी अंधकार को दूरीभूत करते हैं, और हमारा जो दिव्य ज्ञान का चक्षु है उसको उन्मीलन करते हैं, उसको खोलते हैं। ऐसे श्री गुरुपाद पद्म को प्रणाम करता हूं। अज्ञान का नाश करना, भगवत ज्ञान प्रदान करना और वे दिव्य ज्ञान का चक्षु को उन्मोचन करना। इसलिए दीक्षा किसको कहते हैं, इस विषय में हम लोगों को सुनना चाहिए कि दीक्षा क्या वस्तु होता है। शास्त्र ने बताया है कि दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्याद पापस्य संशयम तस्मा दीक्षेति सा प्रोक्तो देशी के तत्व को भी गई। बोलते हैं जिस अनुष्ठान से, जिस क्रिया से जीव का सभी प्रकार के पाप भस्मसात हो जाता है। कुर्याद पापस्य संशयम, दीक्षा के समय में जितना भी पाप वे दीक्षाकारी साधक किया है, दीक्षा के समय में वे तमाम पाप संशय हो जाता है, क्षय हो जाता है। और जिस समय जीव का वे पाप के राशि क्षय हो जाता है, तब दिव्यम ज्ञानम, तब उसके हृदय में वे दिव्य ज्ञान प्रकाश होता है। वो जो अपराकृत संबंध ज्ञान वो उदित होता है। दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात्, उसी को दीक्षा कहते हैं, वही दीक्षा है। हम लोग तो आज दीक्षा लिया, गुरु जी ने दीक्षा दे करके उसके सारी पाप को नष्ट कर दिया, दूसरे दिन ही जाकर के पाप करना शुरू कर देते हैं। दीक्षा मंत्र कैसे हम जप करें? हमारे पूर्वाचार्य श्री जीव गोस्वामी पाद जी बड़े सुंदर बात कहते हैं
कि दिव्यम ज्ञानम यत्र श्रीमती मंत्रे भगवत स्वरूप ज्ञानम तेन भगवता सह संबंध ज्ञान विशेष ज्ञानम च। दिव्य ज्ञान का अर्थ क्या होता है कि मंत्र में साक्षात भगवत बुद्धि होना, गुरु में साक्षात भगवत बुद्धि होना, भगवान में साक्षात प्रतिमा में, भगवत विग्रह में साक्षात भगवत बुद्धि होना, यही दिव्य ज्ञान है। और केवल उतना ही नहीं, वे दिव्य ज्ञान के साथ उन मंत्र के साथ हमारा क्या संबंध है, गुरु के साथ क्या संबंध है, भगवान के क्या संबंध है, ये संबंध ज्ञान को ही समझाता है दिव्य ज्ञान। इसलिए मंत्र जो होता है ये भगवान के नाम पे ही आश्रित होता है, भगवत नामात्मक ही होता है। जैसे मंत्र में हम लोग कौन सा शब्द का व्यवहार करते हैं? नमः, नमः शब्द व्यवहार करते हैं। नमः शब्द का अर्थ क्या है? ये नमः शब्द में या इसकी चतुर्थ विभक्ति युक्त नमः शब्द जब हम व्यवहारित करते हैं तो नमः व्यवहार करते हुए प्रणव हो जाता है। बोलते हैं ना, बीज मंत्र बोलते हैं। नमः शब्द व्यवहार करते ही इन सबको हम लोगों को सुनना चाहिए। बोलते अहम कृति म कार्य, अहम कृति म कार्य स्यात् नाना अस्मिन् निषेधतः। मकार का मतलब होता है कि अहंकार, अहंकार सूचक भाव लेकर के आप इन मंत्र का आराधना नहीं कर सकते हैं। इसलिए नमः जहां पर अहंकार नहीं है, अहंकार को वे वहां आहुति दे दिया है। इसलिए नमः शब्द अर्थात ये मंत्र शब्दार्थ ये तभी हमारे जिह्वा में उच्चारित होता है जब हम सभी प्रकार के अहंकार से विमुक्त हो जाते हैं। क्योंकि नकार जो है ये निषेध करता है, नहीं करना। क्या नहीं करना? मकार को नहीं करना, अर्थात अहंकार नहीं करना। यदि अहंकार से युक्त होकर के आप नमः शब्द उच्चारण करोगे तो बोलेंगे कपट है। देखो उसमें अहंकार है, म को छोड़ा नहीं और नमो नमः बोल रहा है। नमो शिवा नमो शिवा नमो शिवा बोलते हैं। मकार में तो परिपूरित है, अहंकार से परिपूरित है और ऐसे बोलता है नमो नमो। नहीं नहीं, अहंकार नहीं है, अहंकार नहीं है। इसीलिए ये नमो शब्द के द्वारा जीव का जो स्वतंत्रता है, मैं मेरा भाव जो है उसका निषिद्ध करता है। अर्थात जिस समय हम लोग ये नमः शब्द युक्त मंत्र का उच्चारण करते हैं उसी समय अपना स्वयं का बोल करके कुछ नहीं रहना चाहिए। अपना जो स्वतंत्रता है कि मैं अमुक हूं, मैं ढिमुक हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, इसी से मुक्त होना पड़ेगा। तब जाकर के नमः सब उच्चारण करने का फायदा। देखो एक तरफ से तो हम बोल रहे हैं कि हे भगवान आप ही मेरे सर्वस्व है, आप ही मेरे भरता करता पालयिता है, आपके इच्छा के बिना मेरा कोई भी कार्य नहीं हो सकता है, आप ही मेरे सब कुछ कर रहे हैं। फिर भी हम लोग अपने स्वतंत्रता को अपने हाथ में रखे हैं। नहीं नहीं, मेरा इच्छा है, जाना है मुझे, मेरा इच्छा है, करना है मुझे, नहीं?
एक तरफ बोलते हो कि प्रभु मैं आपका हूं, आपका हो गया हूं, और जब स्वतंत्रता की बात आता है कहते हो नहीं 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 मेरा है ये। मैं खाऊंगा, मैं आऊंगा, मैं जाऊंगा, इस प्रकार के भाव। जब जीव सर्वतो भाव से परिपूर्ण रूप से भगवान के अधीन हो गया है तो फिर वहां अपने स्वतंत्रता के प्रति उसका आशा भरोसा क्यों है भैया? अपने घर के तिजोरी के प्रति उसका नजर क्यों है? अरे मेरे पास पैसे हैं, मैं अपना जीवन कटा लूंगा। नहीं चलेगा इसे। बोलते इसको परित्याग करना पड़ेगा। जब तक इसको हम परित्याग नहीं करेंगे तब तक ये मंत्र उच्चारण वास्तव रूप से हम लोग नहीं कर सकते। देखो ना, भगवान कहते कि जे जथा माम प्रपद्यन्ते, कि जो व्यक्ति जो इच्छा करता है भगवान उसको प्राप्त करा देते हैं। भगवान का भजन करने से, भगवान के प्रति शरणागत होने से, भगवान की कृपा से कोई भी वस्तु का अभाव नहीं होता है, कोई भी वस्तु अलभ्य नहीं रह जाता, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जब भगवान के इच्छा से हम लोगों को सब कुछ मिल रहा है तो फिर उन भगवान के प्रति अपने सर्वस्व भार को अर्पण करके एखन बुझनी प्रभु तुम्हार चरण अशोक अभयामृत पूर्ण सर्वक्षण। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा हे प्रभु आपके श्री चरण तो अभय अमृत सदृश है, अशोक है, अभय है, पूर्णामृत सदृश है। जिस दिन ये हम लोगों का आस्वादन हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, उस दिन फिर अपने स्वतंत्रता को अपने पास रखेंगे नहीं, भगवान को ही दे देंगे। प्रभु ले लो, हैं क्या स्वर्गे राखो मोरे नरक के बेड़ा। आपकी इच्छा है तो मुझे स्वर्ग में भेजो, नरक में भेजो। हैं कि ना तो यो भी सहस्रेशु जैसो जैसो ब्रजामि हम, कि हे प्रभु आपकी जैसे इच्छा, जिस जोनी में, कुत्ता जोनी में भेजना भेजो, कीड़े मकोड़े बनाना है बनाओ, नरक में भेजना है भेजो। मैं अपनी स्वतंत्रता को आपको समर्पण कर दिया। लेकिन तेसु तेसु अचला भक्ति अच्युत सदात्वयी। लेकिन प्रभु एक विनती है, ठीक है आपकी इच्छा जहां भेजना भेज दो, लेकिन एक विनती यही है कि जहां पर आपके भक्त लोग आपके ही गुणगान करते रहते हैं, कृपा करके थोड़ा वहां पर सुयोग देना बस। ये प्रार्थना है आपके चरणों में। इसलिए भगवान का हो करके कि हे प्रभु मैं आपका हूं, भगवान का हो करके अपने आप को भगवान के पाद पद्मों के एक तुच्छ सेवक जान करके, ऐसे नहीं कि मैं महंत बन गया हूं, मैं बहुत बड़े नामधारी, चोलाधारी, शिखाधारी, कंठीधारी, फलाहारी, बड़े महंत बन गए, ऐसे नहीं। प्रभु आपके पाद पद्म का मैं एक अति नगण्य सेवक हूं, ऐसा विचार करके केवल उनके ही सुख के लिए, उनके ही प्रसन्नता के लिए उनका भजन करना, उनका सेवा करना, वास्तव में यही शुद्ध भक्ति है। यही शुद्ध भक्ति है, जहां पर ना कोई प्रतिष्ठा की आशा है, ना कोई पद पदवी की आशा है, ना कोई नाम की आशा है, कोई आशा नहीं है। इसलिए जब जीव का इस प्राकृत अभिमान
विदुरित हो जाएगा, तब उसके हृदय में वे अपराकृत अभिमान, वे शुद्ध अभिमान, भगवत कांकर्यमय अभिमान, क्या कि मैं तो गुरु कृष्ण का दास हूं। वे जिस दिन गुरु कृष्ण दास अभिमान जागृत हो जाएगा, उसी दिन हमारा शुद्ध भजन प्रारंभ होगा। उसी दिन शुद्ध भजन प्रारंभ होगा। इसलिए क्या बोलते हैं कि भजने भजने कृष्ण सुखे तात्पर्यम न तो स्वसुखम। भजन का मतलब है कि केवल कृष्ण सुख तात्पर्यमय होना चाहिए। अपने सुख के लिए जहां लेस मात्र भी चेष्टा नहीं होना चाहिए। इसलिए यदि हम लोग निष्काम नहीं हो सकते हैं, गुरु दासाभिमान में प्रतिष्ठित नहीं हो सकते हैं, तो फिर भैया शुद्ध भजन करना असंभव है। इसलिए शास्त्र इस बात को बताया है कि अनन्या भक्ति ही कृत्वापि न भागवत न अनन्या भक्ति ही कृत्वापि न भगवत्यर्प्यते, किंतु भगवत्यर्पितेव क्रियते। अनन्य भक्ति का तात्पर्य यही है कि जो कुछ भी करो, यत् कुरुष्व तदर्पणम, इसलिए अर्पण करना कि उनकी प्रसन्नता, भगवान के प्रसन्नता की अर्पण करें। इसलिए हमारे पूर्वाचार्य श्री सिद्धार्थ स्वामी पाद एक बड़े सुंदर बात कहते हैं। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज जी का जो श्लोक है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये नवदा भक्ति के विषय में श्री सिद्धार्थ स्वामी पाद बड़े सुंदर बात कहते हैं। क्या कि भगवती विष्णुर भक्ति क्रियते। ठीक है भैया, आप लोग भगवान विष्णु के पाद पद्म में भक्ति करते हो, लेकिन सा चार्पितैव, बोलते अपने आप को उनके पाद पद्मों में अर्पण करके, किस प्रकार से सती यदि क्रियते, जिस प्रकार से एक सती स्त्री अपना सर्वस्व, एक पतिव्रता स्त्री अपना सर्वस्व अपने पति के निमित्त ही अर्पण कर देती है, उसी प्रकार भगवान के पाद पद्मों में सब कुछ समर्पित कर देना ही शुद्ध भक्ति क्रियते। इसलिए क्या कहते हैं, वैसे तो जीव स्वतंत्र है, भगवान ने जीव को स्वतंत्रता प्रदान किया है, और उस स्वतंत्रता को हम लोग सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। वो हमारे ऊपर डिपेंड है। इसलिए अपने स्वतंत्रता को गुरु कृष्ण के पाद पद्म में समर्पित करके अपना जो अहंकार है, अहम करोमि, अहम भोक्तामि, ये जो जड़ाभिमान है, ये जो कर्माभिमान है, ये जो कर्ताभिमान है, इसको तभी परित्याग कर सकते हैं जब इसको हम लोग श्री गुरु कृष्ण के पाद पद्म में समर्पित करेंगे। देखो बड़ी स्मारक बोलते हैं कि समस्त पृथ्वी के वे राजा थे अम्बरीश महाराज, लेकिन कैसा उनका दशाभिमान है, कैसा उनका सेवक अभिमान है कि वे संपूर्ण पृथ्वी के एकछत्र सम्राट होते हुए भी क्या करते थे,
अपने हाथों से मंदिर को मार्जन करते थे, झाड़ू लगाते थे, पोछा लगाते थे, अपने हाथों से ठाकुर जी का रोसई करते थे, श्रृंगार करते थे, हैं? अर्थात 24 घंटा में से 24 घंटा वे अपने आप को भगवान के सेवा में लगा के रखते थे। हम लोग तो भैया थोड़ा सा प्रवचन करना सीख जाते हैं, थोड़ा किसी मठ मंदिर का महंत बन जाते हैं, सोचते हैं कि अरे मैं तो महंत, तो मैं क्यों सेवा करने जाऊं, हैं? अम्बरीश महाराज को देखो, कैसा था स्वाभिमान है, अरे मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का सेवक हूं, इसलिए मेरा कर्तव्य क्या है, भगवान का सेवा करना, ये उनका कर्तव्य है। और जिस दिन जीव अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है, उसी दिन वो पतित हो जाता है, वो अपने स्थान से स्खलित हो जाता है। इसलिए अपने कर्तव्य को हमेशा बिल्कुल सम्मुख रख करके ही चलना चाहिए, साधन करना चाहिए, तब जाकर के वास्तव में हम लोगों का कल्याण होगा। और ये जो मंत्र है कृष्ण मंत्र, ये कृष्ण मंत्र को किस विधि से, किस विधान से इसको मनन करना चाहिए, जप करना चाहिए। हमारे गुरुजनों ने यद्यपि हम लोगों को दीक्षा के काल में संपूर्ण विधि बताते हैं, लेकिन धीरे 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 हम लोग उसमें उदासीन हो जाते हैं। और गुरु वाक्य में उदासीनता मतलब अपने स्थिति से पतन का लक्षण दिखाई देता है। अरे गुरु वाक्य का साधना करते करते जो एक उन्नत उज्जवल परम रस की अनुभूति होती है, उसके प्रति तो लोभ जागरण होना चाहिए, उसके प्रति तो और अधिक निष्ठा जागरण होना चाहिए। लेकिन हम लोगों का स्थिति क्या होता है, शुरू में जब दीक्षा होता है, शुरू में जब संन्यास होता है, शुरू में जो लाल कपड़ा होता है, तब तो भैया बड़े निष्ठा से करेंगे 2-3 महीना, फिर धीरे 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 ऐसे भी देखा महाराज मैंने, कई लोग तो संध्या तक करना छोड़ देते हैं। गुरु प्रदत्त ये जो गायत्री मंत्र है उसको संध्या वंदन करना भी छोड़ देते हैं, देखा मैंने। इसीलिए ये मंत्रों के विषय में हम लोगों को बीच बीच में सुनना चाहिए। तो इस मंत्र जप करने का क्या विधि है, क्या विधान है, कैसे जप करना चाहिए, इसको विस्तार से हम लोग कल सुनते। वंचा कृपा सिंधु विजय